ऑलराइट सर, तो जो टॉपिक चला था वो चला था गैप अप थ्योरी के बारे में, जिसमें दो टॉपिक को हम पहले क्लियर कर चुके थे। सबसे पहले जो मैंने बताया था वो बताया था कॉमन गैप। इसमें क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज कंडीशंस में होता है। तो जब भी आप काम कर रहे हो, जब भी आप प्लान कर रहे हो और मार्केट में क्या हो रहा है, मैं आपको सारा एक बार ज्ञान कर लेता हूँ, पूरा बता देता हूँ। यहाँ से मान लेते हैं कि ऐसा नीचे आया हुआ है, देन यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, प्राइस सीधा यहाँ पर क्या करेगा, इसको फिल कर देगा। मान लो यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, तो सीधा मार्केट क्या करेगा, नीचे की साइड इसको फिल कर लेगा। जब भी मार्केट रेंज में होता है और इस तरह गैप अप गैप डाउन होते हैं नॉर्मली, वो तुरंत अगर फिल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि कॉमन हुआ है। ठीक है, कॉमन नॉर्मल सी बात है, होते रहते हैं और फिर से क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। इसके बाद मैंने दूसरा वाला बताया था, वो था ब्रेक अवे। ब्रेक अवे में क्या होता है कि हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं, और जब व्हेन ब्रेकआउट होने लगता है उसी समय पर आप देखते हो कि ठीक है, आप ब्रेकआउट का वेट ही करो, मार्केट क्लोज हो जाता है। जैसे जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा कोई ट्रेंड लाइन बनने का प्लान है, आपको सोचा है कि ब्रेकआउट करेगा, हम बाय कर देंगे। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है, ब्रेकआउट किया ही नहीं और अगले दिन क्या हो गया, गैप अप हो गया। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन होती है कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है, उसका हाई पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता ही रहता है, नीचे आने की कोशिश नहीं करता है। ऑलराइट, ये कंडीशन होती है आपका ब्रेक अवे में, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, नीचे आता भी है तो उस एरिया के आसपास सपोर्ट लेता है और सीधा ऊपर निकल जाता है, तो जहां पर ये प्रीवियस क्लोजिंग हुई है उसके लो के आसपास अपना क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है। ये था आपका ब्रेक अवे, जो मैंने आपको कल के दिन बता दिया था। किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो बोलेंगे क्लियर है, तो हम अपने आगे की टूर को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चैट बॉक्स में बताएंगे सब लोग यहाँ पर। टारगेट क्या रहता है, टारगेट 1:2 आपका मिनिमम रहेगा। रेजिस्टेंस स्विंग बना हुआ है तो वो आपका टारगेट रहने वाला है ना। तो दोनों चीज मैं आपको बता दी। इसके अलावा तीसरी चीज आती है, अब जो हम नया सीखने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक होने वाला है। ऑलराइट, आज के टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया, तो बार बार मेरे सामने प्रॉब्लम्स आएगा, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कंडीशन काफी ज्यादा होती है। ये क्या होता है, तीसरा फेस होता है मार्केट का। थर्ड फेस में क्या कंडीशन होती है, आप समझने की कोशिश करिए। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वो ले लेता हूँ जहां से हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं ना, ये वाला कहाँ गया अपना फेस वाला, ये ले लिया। अब देखिए, अब इस कंडीशंस में क्या होता है, सबसे पहले जो कंडीशंस आती है वो आती है, मार्केट एक साइडवेज टाइप का होता है ना, जो मैंने आपको पहले बताया कॉमन गैप अप का। इसमें क्या हो रहा है, कॉमन में क्या हो रहा था, अब तक की जो कंडीशंस हमने कॉमन वाले में देखी, वो ये हो रहा था कि मार्केट सीधा ओपन हो रहा था वहां पर, और काफी ज्यादा जल्दी से जो है अपना गैप को फिल कर दे रहा था। जितने भी गैप होते थे उनको तुरंतली यहाँ पर फिल कर देता था। तो ब्रश को भी मैंने यहाँ पर ले लिया, चलो। तो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट आया, ऐसा करके ऐसा करके फिल कर दिया, फिर ऐसा करके कंडीशंस मार्केट की कर रहा था। लेकिन उसके बाद आया आपका ब्रेकअवे, जिसमें क्या हो रहा है, आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कल ब्रेकआउट होगा, मैं बाय करूंगा, सभी लोग यही प्लान करके रहते हैं, और आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे हुए हो। देन मार्केट में आ जाता है गैप अप, अच्छा सब फर्स्ट बुलिश कैंडल बन जाता है। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, और उसके बाद इसके हाई पे हम एंट्री लेंगे। जो भी आपका अपसाइड टारगेट कंटिन्यू आता ही रहेगा। और कभी कभी कंडीशन में मार्केट का नीचे घूम भी जाता है तो सपोर्ट लेगा, देन मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाता रहता है। मान लें कि ओपन हुआ, नीचे आया, थोड़ा टाइम पास किया, ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर निकल गया। तो जो भी कंडीशंस बने, आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी जाकर पैसा बनेगा। बाकी इतना आसान नहीं है पैसा बनाना, ठीक है। पैसा बनाने के लिए आपको जॉब करना पड़ता है, ठीक है, काफी सारा मुश्किल होता है पैसा कमाने के लिए, आप लोग अच्छे से जानते हो। लेकिन जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, अगर ये आप सीख जाते हो तो 100% फिक्स है कि आप बहुत आसानी से बहुत सारे पैसा कमा सकते हो, लाखों लाखों दिन के कमा सकते हो। और जो भी चीज मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली है, हर चीज आपको हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और सेम टू सेम जेरोक्स मिलने वाला है। तो तीसरी चीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट की कंडीशंस में हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, कॉमन था। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि ये ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, तो हम जो है बाय कर देंगे, कुछ इस तरह से हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे आप। ऑलराइट, ये हम वेट कर रहे थे। और मार्केट ने क्या किया, आपका ऊपर ओपन हो गया, देन सीधा सीधा मार्केट ऊपर जाता रहा बिना किसी को रोके, ठीक है। आप ब्रेकआउट को वेट करते रह गए, मार्केट सीधा ऊपर जाता रहा। तो ये था आपका ब्रेकअवे वाला कंडीशन। अगला कंडीशन आता है आपका, अब ये ने इसने क्या किया, थोड़ा सा समझिए, इसको समझ में आएगा तो आपको सारा समझ में आने वाले हैं। यहाँ ओपन हुआ और मान लेते हैं कि ऐसे सीधा सीधा ऊपर जाके ऐसे क्लोज हो गया। तो अगले दिन हो सकता है या एक दो दिन मार्केट साइड होने के बाद फिर से मार्केट में अगर गैप अप दिखता है, ऑलराइट, फिर से मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट कितना भी हो सकता है, गैप अप हो रहा है, तो फर्स्ट कैंडल को भी बुलिश मिल जाती है ना, तो ये वाला कंडीशंस क्या होता है, मार्केट सीधा वन साइड मोमेंटम करता है, वन साइड। तब वो रुकने का नाम नहीं लेता है, सीधा ऊपर जाता रहता है। इसको बोलते हैं रन अवे गैप, क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, ये सीधा सीधा ऊपर जाता रहेगा, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं रन अवे गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाके लिख लेता हूँ, आप भी अपने नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है आपके लिए, इसको सीखना आपके लिए जरूरी है यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है अपने, क्या है यहाँ पर, आगे हम लोग, ठीक है, वेट, इसको हाईलाइट किया मैंने। ये होता है आपका रन अवे। ऑलराइट, रन अवे में क्या हो रहा है, कंटिन्यू मार्केट एक साइड मोमेंटम करते हुए ऊपर जाता रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशंस बनेगी, पहली बात रोज बनता नहीं, लेकिन जब भी बनेगा तो आप बहुत ही ज्यादा फायदा यहाँ पर उठा सकते हो। इजीली 300-400 पॉइंट आपको ऑप्शंस के अंदर यू बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, ऐसी कंडीशन जब होती है तब। फर्स्ट आपके सामने आएगा कॉमन वाला, देन आएगा ब्रेकअवे, जहां पे आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट नहीं हुआ, सीधा मार्केट ऊपर निकल गया, ब्रेकआउट होके ओपन होता है। देन जहां पे क्लोज उसके भी ऊपर ओपन होता है, और ये रनवे जाता रहता है। जैसे हम फ्लाइट में बैठते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पहले तो धीरे 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 चलता है, रनवे बहुत फास्ट तरीके से चलता है, फिर उड़ जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, दिन और ऊपर ओपन होके सीधा कंटिन्यू अपसाइड जाता ही रहता है। और अगर ये 500 के लेवल या राउंड नंबर पीएसवाई लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, तो उस दिन इतना ट्रेंडिंग चीज देखने को मिलता है, जहां पर बहुत आसानी से 10 वाला प्रीमियम 200 500 इतना देखने को मिल जाता है। एक्सपायरी का दिन हो गया, खास करके ऐसे वॉलिटिलिटी होगी मार्केट में, तो बजट डे ऐसा कुछ हो गया ना, तो जबरदस्त सीन हो जाता है ऐसे वाली कंडीशंस में। तो जब भी ये गैप आपके सामने आएगा, उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एकदम बुलिश टाइप का आपको शो हो रहा होगा। जब भी मार्केट ऐसा बुलिश बुलिश जा रहा है, फिर ऊपर के ऊपर ही जा रहा है, तो अगली बार जब ओपन होगा तो बहुत ऊपर जाता रहेगा। देन मतलब एक्सट्रीम बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा उस समय, ठीक है। ये वाला होता है रन अवे। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए सर। कोर्स लिया मंजिल से तो मेहनत करना पड़ेगा, जो चीजें मैंने सिखाया उसको फिर घर जाके देखना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता सर, खाना भी पड़ा होगा थाली में तो आपको लेके खाना पड़ेगा, तभी चीजें होती है। यहाँ पर दिन में 6 से 7 घंटे मैं अभी भी बैठता हूँ कंप्यूटर के सामने, इसलिए बैठता हूँ कि फ्यूचर्स और ज्यादा सिक्योर हो सके, ठीक है। तो लाइफ में जो मिला है उससे और बड़ा कुछ मिल सके, इस वजह से मैं भी मेहनत करता हूँ, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा दिया, कोर्स लिया और काम हो गया, आप सीख गए और पैसा बनाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? बाकी मेंबर बताएंगे। पॉसिबल है कि डायरेक्टली आप लोग बस कोर्स देखो, साथ में लाइव 2 घंटे देख लो, उसके बाद खत्म? ऐसा नहीं होता है। घर पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, मेहनत करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका है हो जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं होगा। तो सिंपल चीजें हैं, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। रन अवे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब भी चीजें आपको दिख रहा है ये वाला सेटअप, तो आप उसको फायदा उठाएंगे। क्लियर तरीके से आपको ट्रेंड अप ट्रेंड दिखाई देगा, मार्केट ने ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ऐसा क्लोज हो गया। फिर मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर, फिर ऊपर ओपन हो रहा है, फिर ऊपर ओपन होकर सीधा ऊपर जाता ही रहेगा। ये होता है आपका रन अवे। रन अवे की बात क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लाइट ऊपर चला जाता है तो फिर क्या करता है, नीचे आता है, ऑलराइट। तो इसके बाद आता है एग्जॉशन, जो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो सीधा मार्केट क्या करेगा, नीचे की साइड गिरता रहेगा। वो होता है सबसे एंड टू एंड टाइप पे आता है, ठीक है। जब लास्ट टाइम पे कंडीशन आ जाती है, कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम हो रहा है, उसके बाद क्या होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो जाता है। उस डाउनफॉल में क्या होता है, मान लो 400-500 पॉइंट इजी तरीके से आप एक्सपायरी के दिन लाखों हो सकते हैं, ठीक है। एक दिन में आप आराम से बना सकते हो यहाँ पर। तो करना क्या है, किस तरह से काम होगा समझने का कोशिश करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे आपको समझना है सर, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी सर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए काम करता हूँ मैं, ठीक है। वेट 1 मिनट, मैंने ग्रुप में डाला है, वो होगा शायद अपने पास में। थोड़ा ऊपर चलेंगे, हम लोग ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर। इसमें नहीं है, ठीक है। एग्जॉशन में क्या होता है, एग्जॉशन वाला मतलब सबसे पहले आया आपके सामने कॉमन आया, देन आपका आया ब्रेकअवे आया, फिर मार्केट क्या गया ऊपर, रनवे में जाता गया। एग्जॉशन में और ऊपर ओपन होगा और सीधा जाने की कोशिश करेगा। और ये वाला जो कंडीशन होगा उसमें एकदम एकदम फास्ट तरीके से मार्केट ऊपर जाने का शो करता है, जिससे आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। सभी बायर यहाँ पे बुरी तरह से ट्रैप होते हैं। तो जैसे ही कोई डोजी कैंडल या कुछ कंडीशंस आपको दिखती है, ठीक है, या कोई राउंड नंबर दिख जाता है, उसके पास में जाके ऐसा कंडीशन बनता है, या कहीं भी जाएगा और ऐसी कंडीशंस आपको दिख गई इस तरह से, तो वहां पे हम सेल करते हैं और बहुत तेजी से मार्केट बहुत फास्ट तरीके से डाउनफॉल करता है। और जहां आपका कॉमन गैप अप था या ब्रेकअवे था, उससे भी नीचे आता हुआ मार्केट देखने को मिलता है। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे अच्छी बात है कि जहां पे मार्केट ओपन होके ऊपर जा रहा है ना,
उस वाले लो को बहुत ही बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन करेगा, बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन करेगा, तो समझ लेना कि ये एग्जॉशन है, और उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू डाउनफॉल यहाँ पे होता रहेगा। तो ये चारों तरह के टाइप्स ऑफ गैप होते हैं, जिससे आप लोगों को सीखना है, समझना है, और जब जब मौका मिले इसका फायदा उठाना है। और सेम टू सेम फोटो कॉपी आपको आगे मिलने वाली है। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, उसका रिजल्ट जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है। ऑलराइट, तो चारों कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला मैंने आपको, कल बताया था कॉमन वाला, वो आपका डन हो गया। उसके बाद ब्रेकअवे बताया। आज के दिन हमने क्या क्लियर किया, जब आपका ब्रेकअवे खत्म हो जाता है, ठीक है, जब आपका ब्रेकअवे जो होता है ना, वो इस तरह से खत्म हो गया, उसके बाद मान लेते हैं कि ऊपर की ओपनिंग हो रही है, ऑलराइट, और सीधा ऊपर चला गया ब्रेकअवे, ये आपका ब्रेकअवे डन। तो अगले दिन फिर से हम ऊपर ओपन हुआ फर्स्ट ग्रीन कैंडल पर हम बाय कर सकते हैं, सीधा अपसाइड जाता रहेगा। बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट उस दिन हमें देखने को मिलता है, ऐसी कंडीशन जब होती है तब। ऑलराइट, ये आपको हो गया रन अवे। रन अवे खत्म होते ही, ठीक है, फिर आता है एग्जॉशन। इसमें क्या होता है, मार्केट और 400 500 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप हो जाता है, देन खुद को शो करता है कि मैं और ऊपर जाऊंगा। ठीक है, अभी तो ऊपर जाना बाकी है, ऊपर गए कहाँ अभी, और ऊपर का कोशिश करता है, देन थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, नहीं तो डोय का लो बना होता है, उसको एक बड़ी सी रेड कैंडल से ब्रेक डाउन कर लेता है, तो समझ लो कि एग्जॉशन है। ठीक है, जो मतलब छोटे बड़े बायर यहाँ घुस चुके हैं ना, अब ट्रेंड देखकर वो पूरी तरह से फंसने वाले हैं यहाँ पर, वो ट्रेप हो जाएंगे, और जैसे ही वो ट्रेप होंगे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे स्मार्ट तरीके से। ठीक है, देन कंटिन्यू कंटिन्यू डाउनफॉल, मान लो 300 पॉइंट 400 पॉइंट पूरा खतरनाक तरीके से गिरेगा, बुरी तरीके से, और बहुत ही बड़े बड़े मूव आप लोग कैच कर सकते हो। तो ये हो गया आपका गैप टॉपिक क्लियर। एग्जांपल्स पे हम चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा चीजें यहाँ पे देखने के बाद में। टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का आप लोग यूज कर सकते हैं, तो मैं चल रहा हूँ अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और चार्ट में लगा लेता हूँ, बैंक निफ्टी का यूज करते हैं, तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं जाकर के हम लोग। ये मैंने लगा लिया। ऑल राइट, देखना सर, नंबर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, तो ठीक रहेगा। सीख गए, उसके बाद जो है पैसा बनेगा आपका, सही तरीके से पैसा बनने वाला है। ऑल राइट, तो एक चीज तो आपको यहाँ पे सामने क्लियर क्लियर दिख गई। बताइए कौन सा वाला गैप अप दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये ब्रेकअवे दिख रहा है। ब्रेकअवे कैसे दिख रहा है सर, हम तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि ब्रेकआउट होगा हम बाय करेंगे, लेकिन ये क्या किया इसने, ब्रेकआउट ऊपर ओपन हो गया, देन नीचे थोड़ा सा आया, सपोर्ट लिया यहाँ पर, और कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम को करता गया। अब मान लेते हैं कि कल के दिन परसों के दिन जब भी हम ओपन होंगे वापस, ठीक है, उस दिन इसके ऊपर ओपन हो जाता है सीधा, तो आपको क्या मिलेगा, फिर रन अवे मिलने वाला है। रन अवे की कंडीशन में क्या होगा, कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा यहाँ पर, ऐसा कुछ क्लोज हुआ है। मान लेते हैं कि कल के दिन क्या करता है, यहाँ की ओपन हो जाता है इसके आसपास, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या होगा, एकदम फास्ट तरीके से अपसाइड मोमेंटम चालू रहेगा, जो ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये अपसाइड जाने के बाद एक दो दिन मार्केट साइडवेज हो गया, क्या उसके बाद समझते हैं फिर से क्या होता है, हम के ऊपर ओपन कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, और देन इस लो को जैसे ही कोई बड़ा सा रेड कैंडल निकालेगा ना, तो समझ लेना कि बहुत ही बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इस डाउनफॉल का आप लोग फायदा उठाएंगे और पैसा आपको बनाना है। ये चीज यहाँ पे आपके लिए, इसको बोलते हैं एग्जॉशन गैप। ठीक है, तो अगर गूगल में बताओ, गूगल में भी शायद नहीं आएगा, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, काफी लोग डाले होंगे नहीं डाले होंगे। ठीक है, तो आप हम जस्ट समझने का कोशिश करते हैं। आ गया देखो, कॉमन हो गया, ब्रेकअवे हो गया, रन अवे हो गया, उसके बाद आता है एग्जॉशन। एग्जॉशन भी बहुत खतरनाक वाली चीज होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जल्दी से हम अपने इमेज में जाते हैं, और देखने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखने को मिला क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली, ये वाला कॉमन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इसका ना एक फोटो खींच के आपको ग्रुप में दे देता हूँ, ताकि आपको क्या होगा इन फ्यूचर्स समझने में, जब भी आप देखोगे तो आपको हेल्प होगा नाम समझने में। पूरा लाइन पेज मिलना जरूरी नहीं है, बीच में थोड़ा सा आपको ट्रेप करने के लिए बीच में ऐसा कुछ तरीका हो सकता है, जहां पर आप वेट ही कर रहे हैं, ठीक है, और बड़ा बड़ा मुंह इस तरह से देखने को ना मिले सीधा, और तुरंत जो है बाद में मिले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉमन था जो एक एक कैंडल में फिल हो जा रहा था, नीचे आप देख सकते हो। देन उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर रन अवे लेके आया, लेकिन ब्रेकअवे भी आता है, जहां पर ब्रेकआउट का वेट कर तो सीधा निकल जाता है। देन उसके पास एग्जॉस्टन यहाँ पे आपको देखने को मिला, ओपन हुआ तो सीधा लो ब्रेक हुआ, ये पूरा ढंग से बना हुआ भी नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। अब ये देखिए सर, आप ये देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल रहा है, ये आपका कॉमन हो गया। फर्स्ट नंबर, ब्रेकअवे आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, ब्रेकआउट को सीधा ऊपर निकल गया। रन अवे अगले दिन फिर ऊपर होके और ऊपर चला गया। देन यहाँ पे एग्जॉस्टेंस में क्या हुआ, जो डे था, डे का लो था ना, उसको बड़ी रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया, और सीधा मार्केट डाउनफॉल को कंटिन्यू कर दिया। तो इस चार्ट और फोटो को देखकर आपको समझ में आ चुका होगा सारी कंडीशंस को। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हो, फिर से कोई पैसा नहीं लग रहा पूछने का। ठीक है, क्योंकि सीखना पड़ेगा सर, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, बाकी बाकी 100% पैसा बनेगा सर। ठीक है,
कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। कॉमन में कुछ नहीं होता, कॉमन तो आपको कल भी बताया था, आपने रिकॉर्डिंग वीडियो वापस नहीं देखा, ये दिक्कत है आपकी, ठीक है। जब साइडवेज चला होता सुजल जी, तब जाकर हमें कॉमन देखने को मिलता है। कितने मेंबर है जो घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करते हैं, मतलब घर पे ही तो हो ही हो आप, लेकिन जब आफ्टर क्लास कितने लोग फिर से यहाँ पर जो है करते हैं। ये सारे एग्जांपल सामने है सर, ये सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, हम फाइंड करेंगे उससे अच्छा सीधा एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब फिर से आप रिपीट वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो प्रैक्टिस होता है। और सिर्फ क्लास में देख रहे हैं, घर पे जाके वापस नहीं देख पा रहे हैं, तो उससे लुट जाओगे एक दिन। देखो ब्रेकअवे में क्या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, ऊपर हुआ थोड़ा, चाहे ऊपर चला गया। रनवे में और ऊपर ओपन हो गया, सीधा ऊपर चला गया, रनवे हो गया। एक्जोसस में क्या होता है, और ऊपर ओपन हो गया, तो कितना ओपन जाएगा यार। तो मार्केट एक बार मान लो कि ऊपर चला गया, 100 पॉइंट ओपन हुआ, देन फिर से ऊपर हुआ मान लेते, फिर से हुआ मान लेते हैं, देन 4-5 बार कंटिन्यू ऊपर जाता ही रहेगा क्या, नहीं जाएगा ना। देन जैसे लोग यहाँ पर एग्रेसिव होंगे, सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे, तो एकदम मार्केट में क्या होगा, बहुत तेजी से डाउनफॉल आ जाएगा। और जब डाउनफॉल आ जाएगा तो फिर क्या होता है यहाँ पर, फिर क्या होता है, छोटे बड़े बायर सीधे ट्रेप हो जाते हैं, और पैसा यहाँ पर चला जाता है। भाई चार्ट की एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, चार्ट में क्या है, सारे चार्ट की एग्जांपल ही आप देखिए यहाँ पर सर। और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, आप क्लियर तरीके से लिखा हुआ भी है, तो आप चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अर्शद जी बोल रहे हैं कि गो चार्टिंग से प्रैक्टिस करता हूँ रिप्लाई करके, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। देखो ज्यादा दिन का खेल नहीं है, महीना 2 महीना 3 महीना, मेरी बात मान लो, उसके बाद कुछ मत करना सर, उसके बाद कुछ भी मत करना, इजी तरीके से बस, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा आपका काम, फिर उसके बाद सोचना नहीं पड़ेगा लाइफ के लिए। एक दूसरे से मार्केट कितना डॉलर रास्ता सर, ये पूरा ब्रेकअवे तक आ सकता है, 400-500 पॉइंट आ सकता है, एक तेजी से आता रहता है, तो आप 1:2 3 4 5 ले सकते हो इजी तरीके से। जब ऐसा कंडीशन मिलता है तो पैनिक तरीके से सेलिंग आता है, पैनिक तरीके से। कैसे हो रहा है सर, समझने का ट्राई करेंगे हम लोग, एक बार फिर से मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। क्योंकि जनरली हर रोज हर वीक में 1 या 2 बार तो कंडीशन आपको देखने को मिल ही जाती है, बस आपको समझना है कि ये कौन सा वाला हुआ है, ठीक है। सही तरीके से समझ गए तो पैसा आपका बन जाएगा, नहीं समझे तो फिर पैसा आपसे चला जाएगा। तो आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हो, आप कमाने के लिए आए हो या फिर दूसरों के घर भरने के लिए आए हो, वो आपको यहाँ पर फैसला लेना पड़ेगा। तो अगर आपने सही डिसीजन लेने में आप में है कैपेसिटी, तो आप डेफिनेटली अर्न करेंगे, और नहीं है तो फिर आपको देना ही है वो चीज, जैसे देते हैं देते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपको हो गया छोटा सा एग्जांपल, जहां पर हम ब्रेकअवे का वेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी में देख लीजिए, चार्ट में आपको समझ में आ ही जाएगा। हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, और अगले दिन मार्केट में क्या हो जाता है, यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाते हैं हम लोग। ओपन हुए तो सीधा यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड को मार्केट जाएगा, सीधा जाता रहेगा, नीचे आएगा भी सिर्फ उतना ही आएगा जितना यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ठीक है, और चला जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कंटिन्यू बाहर आए हुए हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको इनवाइट कर रहा है, सबको लग रहा है कि कंटिन्यू यहाँ पे क्या होगा, अपसाइड मोमेंटम आया तो आप सब खरीदते हैं। अगले दिन मान लेते हैं कि और कुछ गुड न्यूज आ गया था, कुछ हो गया जिसमें फिर से ऊपर ओपन हो गया, तो फिर से मार्केट क्या करेगा, पूरी हिस्ट्री को रिपीट, मतलब एक तरह से अपसाइड मोमेंटम को जाता रहेगा। तो ये वाला हो जाएगा आपका रनअवे, हो जाएगा आपका। फर्स्ट आपका ब्रेकअवे हो गया, रनअवे हो गया, ठीक है, मतलब ब्रेकअवे हो गया कंप्लीट, रनअवे हो गया। फिर मान लेते हैं कि और ऊपर ओपन हो जाएगा, तो क्या जिंदगी भर तक ऊपर एक सप्ताह में जाता रहेगा, क्या नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जैसे ओपन होता है काफी सारे बिग प्लेयर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बाइंग करके ऊपर ले जाते हैं, देन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, ठीक है। पहले क्या होता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा आपको, यहाँ पे आपको डाउ थ्योरी एंड एम पैटर्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा, जब ऐसी कंडीशन देखने को आती है तब। तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा सेलिंग आएगा, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। थोड़ा सा सेलिंग आने से क्या होगा, काफी लोग यहाँ पर डर जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ लोग एवरेजिंग वगैरह करेंगे, तो थोड़ा बहुत फिर अपसाइड मोमेंटम ट्राई करेगा। फिर अगली बार बहुत तरीके से पैनिक सेलिंग आएगा, और कहीं ना कहीं जो डे का लो बड़ा रेड कैंडल से ब्रेकडाउन हो गया, तो समझ लो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आने वाला है। और इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। मान लेते कि 874 पे हुआ है, ठीक है। मान 45,874 पे ऐसा कंडीशन मिला है कि डे का लो ब्रेक कर रहा है, तो नीचे का टारगेट आपका 5 मतलब 500 का आ रहा है, तो 900 से सीधा 400 पॉइंट डाउनफॉल करेगा, और 500 पे आके रुकने वाला है। इस तरह से इसमें बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सीखना पड़ेगा, ठीक है।
और जो चीजें सिखा रहा हूँ सेम टू सेम मिलेगी, फोटो कॉपी मिलेगा आपको कंडीशंस के हिसाब से। चलिए अगर सेटअप हम यहाँ पे भी फाइंड करने का कोशिश कर लेते हैं अपने चार्ट में भी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कंडीशंस हुई है। जब ट्रेंडिंग कंडीशंस दिखती है ना सर, उस समय ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। जब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट, उस समय ये कंडीशन सारी अपने को देखने को मिल जाती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है, कंडीशन नहीं मिल रही है आपके यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आपका ब्रेकअवे का एग्जांपल है, ब्रेकअवे का ये आपका एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे काम बनने वाला है। लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ा नीचे की सेट आया, इस क्लोजिंग पॉइंट मतलब इस कैंडल के आसपास गैप को यहाँ पे आया, आने के बाद बुली सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो यहीं से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी रैली को कैच कर सकते थे। यहाँ से हम खरीदते देन सीधा कंटिन्यू कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम गया यहाँ पर। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था उसका, ब्रेकअवे का, ठीक है। एग्जॉशंस का एग्जांपल फाइंड करो जहां से कंटिन्यू गिरावट आई हो, ठीक है। ऑलराइट सर, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी कंडीशंस देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये तरह से एक ब्रेकआउट टाइप का यहाँ पर शो किया इसने। लेकिन इसने क्या किया, ब्रेकआउट नहीं किया और सीधा ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा सा इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, देन हैमर टाइप का कैंडल बनाया, देन सीधा क्या हुआ, कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम आया यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अगली बार में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट पूरा एक साइडवेज टाइप का ओपन हुआ और ऐसा कंडीशन देखने को मिला, ठीक है। तो इस जगह पर आने के बाद क्या हुआ, एक दिन पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। तो जरूरी नहीं कि लाइन वेज दोनों मिलेंगे, एक दूसरे आपको कंफ्यूजन करने के लिए साइडवेज भी बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी डाउट आपको इस चीजों में नहीं रखना है। ये पूरा एक रेंज बैंड में ओपन हुआ, देन क्या होता है, ऊपर ओपन हो जाता है लेकिन थोड़ा नीचे आने का कोशिश करता है, देन थोड़ा सा प्राइस बनाए इस एरिया के आसपास, देन कंटिन्यू अप है, ठीक है। ये होता है आपका रनअवे टाइप का कंडीशन होता है, ये एक एडवांस कंसेप्ट है रनअवे का, जहां पर कंटिन्यू ऊपर जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। अब क्या हो रहा है, ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है कि ऊपर तो चला गया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नीचे गिरना है। तो जस्ट उसके बाद क्या मिला आपको, एक एग्जॉशंस भी देखने को मिला है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस जगह पर, है ना। तो फिर से रिफ्रेश किया मैंने, एग्जॉशंस भी वहां पे आपको देखने को मिल गया था। ये आपका एग्जॉशंस का एग्जांपल आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम। जब आपको कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जाता दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओपन हुआ, सीधा ऊपर चला गया, ये एक पूरा रनअवे का एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे चार्ट में, तो ये पूरा क्या है, आपका एक रनअवे का है। ये पूरा आपका एक रनअवे वाला है ना, ये पूरा एक रनअवे वाला नीचे वाला, और ये आपका एग्जॉशन है ऊपर वाला। ऊपर ओपन हुआ, देन डे लो को बड़ा सा रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर। ब्रेक डाउन किया, उसके बाद कंटिन्यू क्या आया, फॉल आया यहाँ पर। कितना फॉल आया वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। फिबोनाची की साइड में आएगा, कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ वाला, ठीक है। प्राइस रेस को हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कंटिन्यू काउंट करें तो यहाँ पे लगभग लगभग आपको 424 पॉइंट का वो मिला। 430 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतने में इजी तरीके से आपका 200 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है आपके लिए। तो अगर ये टॉपिक क्लियर हो चुका है तो बताइए, बाकी आप इसको फाइंड करना। और जो भी चीजें मुझे मिलेगा इन फ्यूचर्स लाइव में मिलेगा, तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा अपने ग्रुप में, आपको बता दूंगा कि यहाँ पे देखने को मिला था कि आप उसको फायदा उठा पाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं, अगर आपका क्लियर हो चुका है तो। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होगा, सेम चीज उधर भी होने वाला है। कंटिन्यू कंटिन्यू गिरा, कभी एक दिन बहुत तेजी से रिकवरी कर देगा कोई बुलिश कैंडल बनाते हुए। देखो मॉड्यूल नंबर 1 आपका डन हो चुका है, मॉड्यूल नंबर 2 हो चुका है, थर्ड हो चुका है, 4 हो गया है, 5 भी हो गया है। 5 में SRTC हो गया, 6 कैप ऑफ 3 हो गया, ब्रेकआउट टेस्ट हो गया, मोस्ट परफेक्ट एम हो गया। और यहाँ पे हम 5 स्टार इंडिकेटर सेटअप। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट।
ट्रेल मैजिक सेटअप वेब मल्टी। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का, ठीक है। इसको पहले क्लियर करते हैं, देन हम ट्रेल मैजिक पे आने वाले हैं। मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप लोग पैसा बचा सकते हो। और ये चीज करने से क्या होता है, आप बहुत इजी तरीके से समझ पाओगे मार्केट की कंडीशंस को, है ना। तो अब मैं थोड़ा आप इसको फुल कर देते हैं, और हम एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम का। 50 मिनट का कर लेते हैं हम लोग टाइम फ्रेम। एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे आपको, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले हम जो है समझते हैं मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस के एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, ताकि आपको समझ आ जाएगा चीज सारी। देखो 4 अगस्त के दिन भी यहाँ पे कंडीशंस बनी है, लेकिन हम थोड़ा और ऊपर जाने का कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 31 जुलाई को आप देखिए आप। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है ना। इस लाइन के हिसाब से क्या कर रहा है, और ये लाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया। 1 मिनट पे चलेंगे हम लोग। 31 जुलाई के चार्ट को हम लोग एक बार एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं। तो इसको हटाएंगे हम लोग यहाँ पे, गो टू 31 जुलाई। ये अपग्रेड के लिए बोल रहा है, तो इसको अपग्रेड करना, अपग्रेड नहीं करना है इसको, ठीक है। मैं लॉग इन कर दूंगा। चलिए एक काम करते हैं, ठीक है। आप पहले यहाँ पर थ्योरी में समझ लो, उसके बाद जो है मैं इसका एग्जांपल भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। इस कंडीशंस में ये होता है कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना होता है। हर तरह की कंडीशंस को आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहली कंडीशंस क्या होती है? मान लेते हैं कि आपने कोई एक लेवल को ड्रॉ किया, तो मुझे लगता है कि नहीं कि ये अगर ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम आ जाएगा। ऐसा मेरा व्यू है। अपनी कंडीशंस को देखते हुए जो मेरा सेटअप है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है ना। और आप सोच रहे हो कि इसका ब्रेकआउट में हम क्या करेंगे, बाय करने का कोशिश करते हैं। देन ये करता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कैसे करेगा, कंडीशंस आप देखोगे, इस तरह से सीधा एक बड़ा सा या छोटा बड़ा कैंडल से ये ब्रेकआउट करेगा। अब मुझे आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। आपको आंसर देना है, कुछ नहीं करना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना है। तो ये एक तरह से आपका हो गया एक ब्रेकआउट, ठीक है। देन अगले कैंडल्स ने क्या किया, इसका हाई भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो अब मुझे बताइए, क्या हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं कंडीशंस को देखते हुए? यस या नो लिखेंगे। क्यों? ऊपर क्लोज हो चुका है, ऊपर क्लोज हो चुका है, सब नो बोल रहे हैं, कुछ भी लॉजिक कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग यस वगैरह, नो, ये नो, ठीक है। देखो जनरली जो कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस के हिसाब से अगर ब्रेकआउट होता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। और यही कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ये चीजें दिख रही है, तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या होता है, हम लोग यहाँ पर बाय करने का प्लान कर देते हैं। क्लियर चीज ये होती है नॉर्मल वाली। लेकिन क्या होता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करो तो ब्रेकआउट ना होकर एक वीक टाइप का बना रखा होगा। तो आपको हर टाइम फ्रेम पे चेक करना होता है। कि मल्टी टाइम फ्रेम का आपको फायदा देखने को मिल जाता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ये रिप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, और मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू किया था मैंने। हम्म कर दिया था चलो। कर दी थी कंडीशन मैंने, ठीक है। अभी हम कौन से टाइम फ्रेम पर है, अभी हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यानी कि 1 मिनट की जो कंडीशंस बनी है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। 1 मिनट के कंडीशन के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन का भी क्या हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। देख रहे हैं यहाँ पर, कंटिन्यू ब्रेकआउट हो चुका है। ये रेजिस्टेंस था आपके लिए, ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर ब्रेकआउट किया, हाई भी ब्रेक किया। तो काफी सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करने का प्लान करते हैं। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पे आप देखोगे, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ अलग ही चीज चल रही होगी। तो मैं पहले 50 मिनट पे भी चल लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, इस तरह का कंडीशन यहाँ पे देखने को मिला है। ब्रेकआउट टाइप का हुआ है, कॉल कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट टाइप का हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्राइस सस्टेन नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ पर प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिल गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक वीक टाइप का बनाया हुआ है। 50 मिनट पे कोई भी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है 1 मिनट पे यहाँ पे आपको एक एंट्री पॉइंट भी बन गया हो यहाँ पे आपका। तो मैंने जहां से आपका लेवल ड्रॉ किया, वहां से देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनी यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जहां मैंने गोला ड्रॉ किया ना, यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे होते एग्जैक्टली आप नोटिस करो, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल्स आपको मिल चुका है यहाँ पर इस वाली कंडीशंस में। इसमें क्या हो रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप बनाने के बाद में ब्रेकआउट हुआ है, देन हाई भी निकाल चुका है। तो अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो तो हमें क्या समझना आता है, यहाँ पर तुरंत बाय कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम आसानी से काम कर सकते थे यहाँ पर। राइट और रॉन्ग दिख रहा है आपको एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल सबको मिल चुका है। यहाँ पे क्लियर तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप खरीदते हैं तो 5 मिनट पे पूरा सिर्फ विक बना हुआ है, फिर कंटिन्यू यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेप करके नीचे की साइड आया हुआ है। समझ आ रहा है सबको? ऑल राइट, ऑल राइट। तो कुल मिला के कहने का मल्टी टाइम फ्रेम ये होता है कि आपको हर तरह से चीजों को ध्यान रखना होता है। मतलब क्या, 1 मिनट पे भी देखो, 5 पे भी देखो, 15 पे भी देखो, आपको हर तरह से देखना। एक काम करता हूँ, इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जाएगा सर आपका, लेकिन सॉरी, ठीक है। एक बार मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे लॉग इन करूंगा तो क्या होगा, क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा मुझे, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का मुझे टाइम चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर रहा हूँ, देन अपना मेल आईडी यहाँ पर मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ऑल राइट, चलिए सर, ठीक है, कोई ज्यादा कुछ नहीं गया है ना। थोड़ा सा समझिए आप, प्रॉब्लम हो रहा था ना, काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था अपने को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपना लाइन को, लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं एक लेवल को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया अपना 1 मिनट के हिसाब से, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। या 5 मिनट के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये होती है, आप जो समझते हैं चीजों को। जैसे यहाँ पर मैंने लेवल को ड्रॉ किया, तो क्या क्या इसने यहाँ ऊपर ओपन हुआ है, देन यहाँ पे एक बुली सरामी टाइप का पैटर्न मिला है। तो जैसे इसका हाई निकला है, काफी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और मैं भी इस कंडीशन में एंटर करता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस जगह पर हम आ गए, अब हम 5 मिनट पे चलते हैं। क्या हमारा कोई भी पैटर्न आपको नहीं देखने को मिल रहा है। 15 पे चलिए, 15 पे क्लियर बोल रहा है कि आप यहाँ पे सेल कर दो सर। कंटिन्यू क्या करेगा, नीचे आने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पे सेल करोगे तो सीधा आपका काम बन सकता है नीचे की साइड में। लेकिन 1 मिनट पे कुछ और दिख रहा है। ये होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का फायदा, ठीक है। वन मल्टी टाइम फ्रेम का बहुत ज्यादा फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक लेवल को ड्रॉ करता हूँ। आप मान लेते हैं कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए और आपने ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मतलब आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोग कर रहे हो, तो आपका क्या भी होगा, अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता इस वाले एरिया का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय करूंगा। तो बताइए, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। जब भी इस लेवल्स का हम एक जस्ट अगर लेवल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या लगता है कि इसका ब्रेकआउट पे हम क्या करेंगे, सीधा बाय कर देंगे। राइट और रॉन्ग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नो चेट करो एक बार में। तो इसमें क्या हुआ, इसने क्या क्या किस तरह से ट्रेप किया सबको, वो समझने का कोशिश करें हम लोग, ठीक है। तो इसने क्या किया यहाँ पर के, होल्ड राइट, ठीक है। और प्ले करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, कंटिन्यू क्या किया इसने, एक तरह से ब्रेकआउट टाइप का कोशिश कर दिया और हाई भी निकाल दिया। इस वाले कंडीशन में क्या होता है, जनरली सभी लोग यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। और सबको ये लगता है कि यहाँ से अब अपसाइड कंटिन्यू मोमेंटम आने वाला है। और कहीं ना कहीं आप बड़े ऊपर के टारगेट का प्लान कर लेते हैं, और नीचे इसका स्विंग का प्लान कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप एंट्री लेते हो तो आपको क्या होता है, यहाँ पे उल्टी घूमती हुई मार्केट दिखता है, और कंटिन्यू यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। ये रीटेस्ट का कंडीशन भी यहाँ पर शो किया और सीधा आपका एसएल का हिट हो गया। लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 पे जाते हैं, तो आपको क्लियर दिखते हैं, आप एक रिजेक्शन टाइप का देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर सबको क्लियर है तो इस बार चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, मैं जल्दी से आपका चैट बॉक्स को यहाँ पर इनेबल कर रहा हूँ। ब्रेकआउट कैसे होता है, कैसे अप्लाई, बता दिया था सर टॉपिक। ऑल राइट, फिर देखिए यहाँ पर यस कर लिया मैंने आपके लिए, कर सकते हैं कमेंट। तो आपको सभी टाइम फ्रेम पे याद रखना है। इस टाइम फ्रेम में आपको सबसे पहले 4 घंटे में लेवल को ड्रॉ करना होता है। देन आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आइए, और 1 आवर के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, 15 पे आइए, देन 5 पे आके आप एंट्री करने का फाइंड करिए। तो अगर इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। समझिए चीजों को। मैं क्या करता हूँ, इस रिप्लाई बार को हम एक बार कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ क्लिक किया और यस कर दिया मैंने, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर, अब समझिए चीजों को कैसे काम हो रहा है आप, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा कम यूज कर रहा हूँ डाटा को। मैंने जस्ट, आप मान लेते कि मैंने यहाँ पर एक डब्ल्यू देखा है, एक रेजिस्टेंस जोन देखा, वो टेबल जो भी है ना। मैंने यहाँ पे एक तरह से क्या किया, एक लेवल को ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ से, और जस्ट मैं एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर।
ये मैंने क्यों ड्रॉ की, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को देखते हुए मैंने यहाँ पर लेवल को एडजस्टमेंट किया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना। देन एक और ऊपर जाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल गई। और एक नीचे की साइड हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। तो इतना सा चीजें मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब 1 मिनट पे मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट टाइप का दिखा भी रहा है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर भी रहा है, तो मैं बाय कर रहा हूँ और मार्केट मेरा टारगेट देते रहा है। लेकिन सेम कंडीशंस अगर आप यहाँ पे देखोगे 50 मिनट पे जाएंगे, ठीक है, या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो 50 मिनट में मैंने क्या किया, सब 3 कैंडल को एनालिसिस किया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप जा रहे हैं तो आपने सिर्फ एक कैंडल को देख के खरीदने बेचने का फैसला लिया है, जबकि प्रीवियस जो डाउनफॉल आया वो तो आपने नोटिस ही नहीं किया है। तो कंटिन्यू अगर बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे, बड़े से छोटा बनेंगे, तो आप इजी तरीके से फिर से बड़ा बन पाएंगे। होता ना, हर चीज का शुरुआत छोटे से करो ऐसा होता है, लेकिन इस वाली कंडीशंस में क्या होता है, हर चीज की शुरुआत आपको बड़े से करनी है, ठीक है, बड़े वाली चीज से करनी है। एक ही चार्ट में देखना है या निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सारों में देखना है? नहीं। अगर आप मान लेते कि एक, अगर मान लेते कि आपको कोई ब्रेकआउट दिखा, इसका यूज क्या है वो देखिए है, ठीक है। इसका सिंपल सा यूज है, अगर मुझे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट दिखा, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आएगा, तो तुरंत आप अपने टाइम फ्रेम को स्विच करिए। आप 5 मिनट पे करिए, 50 मिनट पे करिए, देन देखिए क्या सच में ब्रेकआउट हुआ है, क्या सच में ऊपर जाने वाला है यहाँ से, क्या कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं। अगर लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक कंडीशंस बना हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसी कंडीशंस कब होगी जहाँ सब कुछ बना होगा, कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत ही प्यारा सा क्या कंडीशन मिल रही है यहाँ पर, एक हैमर देखने को मिल गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, वेट, आपके चैट बॉक्स यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। कभी कभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, मैं कुछ ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहा यहाँ पर। एक बार रिफ्रेश करते हैं हम लोग, क्या नेट वगैरह चल रहा है ना। ठीक है, नेट तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं हम लोग, ऑल राइट। हाँ समझिए चीजों को, अब देखिए बहुत आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। जैसे कि मान लेते कि मैंने क्या किया है, एक लेवल को लिया है और ऐसे करके मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा, इस तरह की कंडीशंस को ड्रॉ कर दिया। तो आप भी कभी लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो जब भी आप ऐसे कंडीशंस में कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, जब भी आप एक इंपोर्टेंट लेवल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी है वो समझिए यहाँ पे। सबसे पहले मान लेते हैं कि मुझे एक सपोर्ट लेता हूँ यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं तुरंत स्विच करूंगा 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, क्या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बहुत ज्यादा बेरिश टाइप का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम जो शो होने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा ऊपर चला भी जाए, देन क्या हो सकता है, नीचे की साइड कंटिन्यू गिर सकता है। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाने से क्या होता है, आप अपने लॉस से बच सकते हो, आपका एक्यूरेसी और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी वजह से आपको यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम को चेक करना है, और इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ये चीजें हैं। बहुत बार क्या होता है, हम ब्रेकआउट ग्रे टेस्ट पे ट्रैप होते हैं, तो आपको जस्ट उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है और चेक करने का कोशिश करना है। ठीक है, डन, क्लियर है सबको, क्लियर तो यस लिखेंगे जल्दी से, ताकि क्या होगा कि हम कंटिन्यू करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, थोड़ा समझ में आएगा, फिर रिकॉर्डिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा साथ। ठीक है, डन, थैंक यू सो मच। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो एंट्री रूल टारगेट बता दिया मैंने आपको, एंट्री कैसे लेना है, एसएल, ब्रेकआउट, ऑल राइट। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, वो होता है ट्रेल मैजिक सेटअप, ठीक है। ट्रेल मैजिक सेटअप को हम लोग अभी यहाँ पर सीखने वाले हैं, और ये वन ऑफ द फेवरेट मेरा तरीका है, जिससे मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता हूँ। अगर मैं 10,000 डुबाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मल्टी टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपिक सीखा है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जो टॉपिक मैंने जस्ट डन किया वही वाला है, उसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है यहाँ पर। अब आता है ट्रेल मैजिक सेटअप। ट्रेल मैजिक सेटअप में क्या होता है, आप प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, किस तरह प्रॉफिट को होल्ड कर पाते हैं, वो सारी चीजें आपके ट्रेल मैजिक सेटअप में देखने को मिलती है। इस वाले कंडीशंस में हम बहुत ही प्यारा सा एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, जो कि सच में आपके लिए हेल्पफुल होता है। इंडिकेटर में सिर्फ मैं एक ही चीज करता हूँ, वो करता हूँ मैं यहाँ पर अपना जो है
ईएम है, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को मैं हमेशा यूज करता हूँ जब भी मुझे कुछ लगता है तब। कब करना है पहले वो देख लीजिए कंडीशन, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, एक लेवल को ड्रॉ किया, और मैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। ऊपर आया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। और इस बार इसने फाइनली क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हम बाय कर सकते हैं सर? ये क्वेश्चंस आपको पूछना है, आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मैं यस करता हूं और आप बताइए जल्दी से कि क्या हम बाय कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए सर, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल बाय कर सकते हैं, रेट और सब कुछ कंडीशंस ठीक है। लेकिन समस्या ये आती है कि जब हम बाय कर रहे हैं तो कंटिन्यू अप साइड जा रहा है। लेकिन कभी आपने देखा होगा जब आप एग्जिट करते हो उसके बाद बहुत ऊपर चला जाता है। कभी हम एग्जिट नहीं करते हैं तो लॉस हो जाता है। ये चीजें होती है आपके साथ, है ना? हम होल्ड कर रहे हैं तो ऊपर जाता ही नहीं है, और जिस दिन हम बुक कर लेते हैं जल्दी उस दिन बड़ा पॉइंट देके जाता है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि होल्ड किया होता है, इतना बन जाता, उतना बन जाता। ऐसा कंडीशन आपको बहुत बार देखने को मिलता है जहां पर हम वेट कर रहे हैं, है ना? ये चीजें होती है। तो इससे सॉल्यूशंस क्या है, इससे बचने का जो तरीका है वो है ट्रेल मैजिक सेटअप। इस सेटअप से हम क्या कर सकते हैं कि जब भी मोमेंटम आएगा तो हम पूरे मोमेंटम को कैच कर पाएंगे। या जहां पर आप एग्जिट करोगे वहां से सच में रिवर्सल होगा और नीचे की साइड आएगा, और आप आराम से पैसा बचा पाओगे, बना भी पाओगे, बड़ा पैसा यहाँ पर आपका बनने वाला है। और इससे क्या होता है, महीने में आपका एक भी ट्रेड से होगा, बहुत बड़े बड़े जो है आप यहाँ पर काम कर पाएंगे, है ना? तो चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है, इसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो तरीका होता है वो होता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है वो होता है अपने पूरे स्ट्रिक्टली रूल के साथ में रहना चाहिए। बिना नियम से कुछ होता नहीं है यहाँ पर। नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जाकर टिक पाओगे, तभी आप अपने सारे जो पैसे आपके गए हुए हैं वो वापस आप लेके आ पाओगे। क्या स्ट्रिक्टली है? जैसे मान लेते कि यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट है जहां पर मेरा कोई ट्रेड को एक्टिव एक्टिव हो चुका है। तो इस जगह पर मैंने क्या किया, यहाँ पर बाय करने का प्लान किया। देन मैंने देखा कि मेरा टारगेट क्या बैठने वाला है, कि मेरा एसएल क्या बैठने वाला है। तो मैंने अपना एक टारगेट और एसएल को यहाँ पर डिसाइड कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, अल्ट प्लस ये मेरा एसएल और टारगेट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो आप जो भी अपना टारगेट है, जो भी आपका एसएल है, वो आप एक बार लगा लीजिए यहाँ पर। देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाय करने का प्लान करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्कोर बड़ा करने का कोशिश करते हैं हम लोग, ये टारगेट को बड़ा करेंगे। एसएल को भी हम थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे। ये देखिए आप लोग, या मैंने बाय कर दिया। तो पहली चीज है कि जहां से आप एंट्री कर रहे हो, या फिक्स रखिए कि कितना आपको डुबाना है। 1000 डुबाना है, 10,000 डुबाना है, ठीक है। उतना डूबेगा नहीं, उससे पहले जाने का नहीं, ठीक है। या आपको डबल लेना है तो डबल नहीं आएगा, तब तक आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ना ही किसी से डरने की जरूरत है आपको, है ना? जहां आप एंट्री ले लिए, मान लेते कि मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है, ऑलराइट। देन कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, देन नीचे आने लगा, तो हम क्या करते हैं, डर के एग्जिट कर लेते कि चला गया, चला गया, जो आया है वो थोड़ा ले लेते। ऐसा नहीं सर, वेट करो पूरा, जानो दो, कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है सर? फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है आपको डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, तो कुछ भी फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। कभी तो आपका सही होगा। देन जब आपका टारगेट आएगा तो आप बुक करके निकल जाओ। पहला ऑप्शन तो आपका ये है, आप रोबोट बन जाओ, जहां पे या तो आपका एसएल आएगा, टारगेट आएगा, बीच में आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो डन हो गया एसएल, एग्जिट करेंगे, टारगेट आ गया तो एग्जिट करेंगे। बीच में ना डरना है किसी से, ना आपको पैनिक होना है, ना परेशान होना है, ना एवरेजिंग करना है, ना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पहला तरीका तो ये है। लेकिन मान लेते कि इस तरीके को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, काफी सारे होते हैं जो फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना? काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मैं भी नहीं कर पाता था आज से कुछ टाइम पहले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस करने के लिए आ चुका है अपना ट्रेल मैजिक सेटअप। इसमें क्या होता है, जब भी आप रिकॉर्ड पर एंट्री लेते हो तो आप एंट्री ले लेंगे, और लेने के बाद आप ईएमए को ऑन करेंगे। और इस ईएमए में क्या होता है, मान लेते हैं मैंने ब्रेकआउट पे बाय किया, तो टोटल 3 ईएमए आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एक ईएमए को ऐसा लगा लेता हूँ, ऐसा लगाया मैंने। देन क्या करता हूँ, दूसरे को लगाता हूँ। देन मैंने क्या किया, तीसरे को लगाया, ऑलराइट। देन इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी प्राइस को भी लगा रहा हूँ। तो प्राइस क्या करता है, इस फर्स्ट वाले पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता जाएगा। सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। फर्स्ट पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर, फर्स्ट आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया यहाँ पे आपका। तो अब आपको क्या करना, फर्स्ट वाला जो चीजें हैं इसको हम बोलेंगे 4 ईएमए। क्या बोलेंगे, ईएमए 4। फर्स्ट वाला 4 है। तो जब तक प्राइस आपका नीचे वाला थर्ड वाले को ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक रिवर्सल नहीं आएगा, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। तो पहले मैं एक बार आपको लगा के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ मिलेंगे ये सब चीजें आपको? ये सारी चीजें आपको मिलने वाली यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे आपको देखना ई एम है, ठीक है। आप लिख सकते हो ऊपर EMA। तो लिखा मैंने, तो यह है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर 1 टाइम क्लिक किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया, तो यहाँ पे आप देखो 3 मेरा ऐड हो चुके हैं। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे 3 को लगा लेता हूँ। फर्स्ट वाले का जो वैल्यू है उसको सेटिंग में जाना है,
इनपुट में जाएंगे हम लोग, देन जो 9 है लेंथ, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, 4 कर लेंगे। स्टाइल्स में जाके आप कोई भी कलर ले सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे रेड कलर पसंद आ रहा है तो मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है। आपको जो पसंद आए वो आप यहाँ पर ले सकते हो। जस्ट मान लेते हैं कि मुझे ये वाला कलर पसंद है, मैंने ले लिया, इसका हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। देन सेकंड वाला जो है डिफॉल्ट, उसको वैसे रखना है। 9 पे है तो 9 पे आप उसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई भी छिड़कानी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी थिकनेस में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ, तो इंक्रीज मैंने यहाँ पर कर दिया। लास्ट वाला जो बचा है इसको आपको 18 करना है, जस्ट इसको डबल कर लेना है। ऑलराइट, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको 18 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं करूंगा ब्लैक। तो सिंपल से सेटिंग सबको क्लियर है यहाँ पर? अगर आपको क्लियर है तो पैसा आपका बनेगा सर, कल से ही बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा। चैट बॉक्स में आ जाते हैं, क्या क्या ईएमआई का सेटिंग है, सबका क्लियर है? 4, 9, 18, ऑल राइट। ईएमआई लिखना है, इंडिकेटर में जाना है, 4, 9, 18 लिखना है। तो अब मैंने अपना तीनों चीजों को लगा लिया, यहाँ पर तीनों को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस चैट बॉक्स को आपके थोड़ा सा ऑफ करता हूँ ताकि किसी का स्क्रीन पे चैट शो ना हो। ऑफ कर दिया। अब आपको उसको क्या करना है, हमेशा ऑफ करके ही रखना है, इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी किसी का ब्रेकआउट आपको देखें, या कोई आपको एक ऐसा लेवल मिले जहां पे आपको क्या दिख रहा है, इस तरह से आपको मार्केट ऊपर जाके ब्रेकआउट करने का कोशिश करता हुआ दिख रहा है, आपने ट्रेड ले लिया। अभी कितना ऊपर जाएगा और कहां से मुड़ जाएगा वो आपको पता करना है। अगर ये 18 के ऊपर चल रहा है मतलब पूरा क्या है, बुलिश है, नीचे गिरने वाला नहीं है। 9 से ऊपर चल रहा है तो और अच्छा बुलिश है, और 4 से ऊपर चल रहा है तो स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जा रहा है, फिर आपको होल्ड करना ही करना है। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई। मान लेते हैं हम एग्जांपल्स को देखते हैं, आपको समझ में आएगा सारी चीजें तो मैं आपको भी बोलने वाला हूँ। ऑलराइट, कब लगाना है, जब आपने ले लिया उसके बाद ही आपको उसको लगाना है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। इंडिकेटर्स में जाएंगे हम लोग, 4, थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, कंट्रोल जेड करते हैं, क्या आ जाएगा क्या? ऑलराइट, आ गया आपका, है ना? 4, 9, 18 आपने लगा लिया। तो जहां भी आपका ब्रेकआउट होगा या जहां भी आपका ब्रेकडाउन होगा, मान लेते हैं कि मुझे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर कंडीशन ये दिख रही है, ये वाली कंडीशन मेरे को दिख रही है यहाँ पर, और इस कंडीशन में इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ पहले। पहले आपको ऑन नहीं रखना है, पहले ऑन रखोगे तो फिर आप इसके भरोसे बैठ जाओगे। पहले आपको प्राइस में, पहले आपको सेटअप देखना है यहाँ पर। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउ थ्योरी टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस लो को निकलता है तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाएगा आपका, एक डाउ थ्योरी यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा कंडीशंस के हिसाब से। अगर इस ब्लैक लाइन के लो को निकालता है तो क्या इसने लो को निकाला, वो देखने का कोशिश करते हैं। लो निकाल दिया तो यहाँ पे एक डाउ थ्योरी बना, और मैंने क्या किया, यहाँ पे खरीदने का प्लान किया। मैं सोच रहा हूँ कि अब कंटिन्यू नीचे गिरने वाला है, लेकिन कब तक गिरेगा वो मुझे पता नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होल्ड करना है या एग्जिट करना है वो आपको पता लगाना है। तो मैं इसको एसेट्स को भी बड़ा कर लेता हूँ, देन इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया, ये ऐसी कंडीशंस आपको देखी और हम यहाँ पर ट्रेड को ले लेते हैं। देने नीचे गिर रहा है, अभी कितना गिरेगा आपको पता लगाना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आना है और 4 को ऑन करना है। क्या 4 से नीचे है, बिल्कुल नीचे है। क्या 9 से नीचे है, 9 से भी नीचे है। क्या ब्रेक लाइन से नीचे है, नीचे है। तो जब तक इस ब्रेक लाइन को ऊपर नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, आप आराम से होल्ड कर सकते हो, चाहे वो आपको 100 पॉइंट दे, चाहे आपको 200 दे, चाहे आपको 1000 दे, या एक ही दिन में आपको करोड़पति बना दे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है अकॉर्डिंग टू ट्रेल मैजिक सेटअप, क्योंकि जब तक ब्रेक लाइन के ऊपर नहीं है तब तक ये गिरता रहेगा नीचे, फाइनल बात है। तो देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है, कब तक गिरा है, कंटिन्यू गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरने तो अभी ये बताइए मुझे 4 पर है या 9 पर है या जो है 18 पर है, कहां पर है, आप मुझे चैट बॉक्स करके बताएंगे यहाँ पर। 4 पर है, रेड वाला 4 पर है, ठीक है, सबसे छोटे कंडीशंस पर है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है आप, है ना। और चेक करते हैं क्या करते हैं, जब 18 के ऊपर जाएगा तभी आपको एग्जिट करना है। 4 से नीचे मतलब बहुत पैनी तरीके से गिर रहा है, 9 पे मतलब थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, 18 पे आया मतलब आप क्वांटिटी को ओवर एड कर सकते हो यहाँ पर, या आप नहीं ले पाए तो पहले एंट्री कर सकते हो, री एंट्री कर सकते हो यहाँ पर। ये इस बेरिस पे फिर आप डाल सकते हो पैसा अपना। गिर रहा है, गिरता रहेगा सच, 100 पॉइंट दे चाहे 1000 पॉइंट दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपका ब्लैक वाला नीचे आ रहा है, आपके टारगेट क्या हो जा रहे हैं, आप पे ट्रेल हो जा रहे हैं। अब आपका एसएल ट्रेल हो गया, एसएल आपका यहाँ हो गया, हमने यहाँ एंट्री की थी। तो कितना पॉइंट इसने दे दिया आपको, आपको लगभग 280 पॉइंट दे दिया, लेकिन होल्ड करो आप। जब तक ब्लैक लाइन के नीचे है तब तक क्या है, पैसा ही पैसा है सर।
है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, और होल्ड करता हूँ यहाँ पर, गिरने दो। ब्रेक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होगा, आप एग्जिट करेंगे, नहीं होगा तो गिरते दो, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं। गिर रहा है, कितना पॉइंट मिल गया सर? आपको मिल चुके हैं यहाँ पर, बधाई हो, आपको मिल चुके हैं लगभग लगभग आपको 450 पॉइंट के आसपास मिल चुके हैं। तो क्या यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए, कमेंट करके बताइए। ऊपर का बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नीचे का देख लीजिए, ऊपर का बता दूंगा। होल्ड 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 करेंगे, बुक नहीं करना है। 18 के ऊपर क्लोज होना चाहिए कोई कैंडल, ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है, उसका हाई ब्रेक कर रहा है, फिर निकल जाइए आप, फिर आप बुक कर सकते हो। डरना नहीं है, छोटी बड़ी कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा प्लस दिखेगा, बहुत ज्यादा माइनस दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे डरना नहीं है, एग्जिट नहीं करना है, बने रहना है ट्रेड के साथ। विश्वास रखना मेरी बातों का, जो मैं बोल रहा हूँ ना ये सही बोल रहा हूँ, ठीक है। उस चीजों को यूज करता हूँ मैं, तभी आपको बता रहा हूँ। एक एक लोड से भी आप आराम से 4 से 5 निकाल पाओगे। ऑलराइट, फाइनली इसने ब्रेकआउट किया, हाई ब्रेक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, अपना ट्रेड यहाँ पे जाएगा। देन उसके बाद देखो क्या फिर नीचे गिरा है ऊपर गया, वो देखने का कोशिश करता हूँ। चला गया ऊपर, पूरा चला गया। तो बताइए क्या सही टाइम पे इसने एग्जिट दिया अपने को, या गलत टाइम पे एग्जिट दिया? एंट्री होने के बाद लगाना है, एंट्री होने के बाद में लगाना है। कल से इसको लेके मत बेच जाना, आप एंट्री ले लो जब आपको लगे ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा जा सकता है क्या, उस समय इसको लगा के देखो। और देन 18 से नीचे तब तक क्या होगा, आपको प्रॉफिट कम ज्यादा प्लस माइनस चलेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। ले लिया तो होल्ड करना है, या तो ऐसे लिए टारगेट बीच में आपको नहीं निकलना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बीच में निकल जाओगे तो फिर मत कहना कि सर नहीं बन पा रहा है पैसा, आप ही कैसे बनाते हो, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ये आप बोलोगे। क्लियर है? वाह सर जी क्या सेटअप है। ये तरीका है सर, ये तरीका ऐसे बनता है पैसा, ठीक है। ऐसा मतलब जनरली सुबह आए बैठे हैं परेशान हो गए, ऐसे पैसा नहीं बनता है ना। इन्वेस्टिंग करके पैसा नहीं बनता है ना। बिजनेस करके पैसा नहीं बनता है, नौकरी करके पैसा नहीं बनता है। ये सुपर तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेल मैजिक सेटअप से, इसमें मैजिक की तरह पैसा बनता है ना। आप क्या 50 60 हजार 1 लाख क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लाखों लाखों एक एक दिन में निकल जाएंगे इजी तरीके से, अगर आप सही तरीके से काम करोगे, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसा सीखोगे तो। 1000 लोगों को सिखा चुका हूँ, कई लोग यहाँ पर पैसा बना रहे हैं, लाखों बना रहे हैं, ठीक है। जो जॉब करते थे जॉब छोड़ के काम कर रहे हैं, तो आप भी काम कर सकते हो। सुपर भाईजान सुपर, ये है। अब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, आपका अप साइड का मोमेंटम देखते हैं। जहां मौका मिलेगा वहां से लेके बेटर हो, डरना नहीं है। डरना तो है ही नहीं है, अगर नीचे है तो बस बनता रहेगा, बनता ही रहेगा। एग्जिट कब करना है, जब ये बोलेगा तभी आपको एग्जिट करना है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे एक डाउ थ्योरी देखने को मिला है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर की जो भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ जस्ट फॉर एक एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर ये आप काम करते हो, देन आपको अगर नुकसान होता है, ऐसा कुछ होता है, जिम्मेदारी आपकी रहेगी। लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो भाई, जो चीज मैं कर रहा हूँ, जैसा मेरा काम हो रहा है, वही चीज आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, देन मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डाउ थ्योरी का वेट कर रहा हूँ। तो अब इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो क्या मैं यहाँ पर पैसा लगा सकता हूँ, मुझे बताइए सर, जस्ट बताइए, क्या मैं यहाँ पर पैसा लगा सकता हूँ, यस या नो? यस लगा सकता हूँ, ऑब्वियसली मेरा सेटअप बन चुका है, क्यों नहीं लगाऊंगा मैं। पूरा डाउ थ्योरी बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट एंट्री ले लिया मैं। देन मेरा जो टारगेट था मिनिमम, वो मैंने लगा लिया यहाँ पर, है ना। ये मेरा टारगेट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ तक मोमेंटम आएगा, तो मैंने यहाँ पे पैसा लगा लिया और मैं वेट करूंगा। देन अगर आपने एक बार अपना काम कर दिया है, तो आपको प्रॉपर पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। चाहे वो चीज गलत हो जाए, चाहे आपको पता चले आप गलत हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा सर, ठीक है। अगर हम पहले जल्दबाजी करोगे, एग्जिट करोगे, ऐसा डरोगे, तो काम चलेगा नहीं, पैसा नहीं बन पाएगा। हजारों लाखों लोग यहाँ पे डुबाते हैं, ठीक है। सही तरीके से कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल सही तरीका है, जहां से आप इजी तरीके से काम करके अपना काम कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ट्रेल मैजिक सेटअप को ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 9 एंड 18 तीनों को मैं कंडीशंस को यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ, मैंने ऑन कर दिया। जब तक ब्लैक लाइन के ऊपर है तब तक डरना नहीं है किसी भी कीमत में। चाहे 1000 पॉइंट दे, चाहे 10,000 का दिख रहा है, चाहे 1 लाख का दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे लॉस दिख रहा है तो होल्ड करो। अब ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपनी रैली को जा रहा है ऊपर। अगर रैली कर रहा है तो आपका एसएल क्या होगा, जहां ब्लैक लाइन जा रही है वो आपका एसएल हो जाएगा। तो ब्लैक लाइन मेरा एसएल हो गया यहाँ पर, ऑल राइट।
थोड़ा और होल्ड करते हैं, क्या किया इसने और ऊपर चला गया, तो अभी गलत जाएगा, तो जैसे 18 ब्रेक होगा मैं निकाल दूंगा, इतना ऐसा हो गया, मार्केट यहाँ चल रहा है। और होल्ड करते हैं, देखते हैं कितना मोमेंटम मिल रहा है। ऑलराइट, ऊपर जा रहा है, जाना दो। 9 से ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंख बंद करके बैठो। और 4 से ऊपर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। 18 पे आएगा तब या तो पैसा और डाल सकते हो, या बाई चांस आपने एग्जिट कर लिया तो आप री एंट्री कर सकते हो ऐसी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, जा रहा है, जाना दो, जाना दो, जाने दो। कितना दे चुका है सर? 500 पॉइंट दे चुका है, मतलब 250 पॉइंट आपको दे चुका है उसके अंदर। डबल हो चुका है पैसा आपका, ठीक है, लगभग लगभग डबल हो चुका है, समझ लो आप लोग। डरना है क्या? नहीं डरना है। कितना ले जाना है? जहां तक जाएगा वहां तक ले जाना है। एग्जिट, 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 एग्जिट। क्योंकि लो ब्रेक हो चुका है ब्रेकडाउन के बाद, अब आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। कर ले बुक यहाँ पर हम लोग, कर ले, बताइए कंडीशंस क्या है ये बुक करने की? है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंट्री मिलेगा तो फिर हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर निकाल दिया, मेरा जो चाहिए वो जो मिल गया। उसके बाद कंडीशंस क्या हुई देखिए, प्रॉफिट कम हुआ आपका और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर अगले दिन गैप अप हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, फिर क्या सुबह फिर आप काम करते हैं आगे। तो आप सही टाइम पे एग्जिट किए और यहाँ पे उसके बाद फिर नई कंडीशंस बन रही है। तो इस तरह से आपको काम करना है। दिस इज मोस्ट पावरफुल सेटअप, है ना। इस सेटअप से बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन जब ट्रेंडिंग कंडीशंस में ये काम करता है, हर रोज नहीं लगाना है। जब आप ले लोगे उसके बाद इसको देखना है, सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठना है। जो चीजें आपको सिखाई है, एएलटी मिले, एसआरटीसी मिले, तभी इन चीजों का यूज करना है, बाकी आपको नहीं करना है। बीच में आप करोगे तो फिर आप लॉस करोगे, फिर आप जो है उसके जिम्मेदार खुद रहने वाले हो। ठीक है, कैसा लगा? कुछ एडवांस लगा आपको ये वाला कंसेप्ट? क्योंकि इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है पूरे मॉड्यूल में। सबसे खास इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है मेरी मेरी क्लास में। यस, गजब, सुपर। एएलटी सेटअप हो गया सर? एएलटी नहीं हुआ, एएलटी आएगा, एएलटी आएगा, धमाका करके जाएगा एएलटी, ठीक है। बहुत खतरनाक। हाँ, एंट्री मिले तब देख सकते हैं, एंट्री ले ली उसके बाद देख सकते हैं क्या कंडीशन। इसको देख के एंट्री नहीं लेना, लेने के बाद इसको देखना है। चलिए सर, ठीक है। अब समझते हैं एक और कंडीशंस को। लगभग 1 घंटा हो चुका है, क्या आप लोग ब्रेक चाहते हैं यहाँ पर? कुछ यस बोले, कुछ नहीं। काम करते हैं, आधे घंटा और लेते हैं, देन क्लोज करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा कम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भी थोड़ा आउटसेट आया हुआ हूँ, आज फिर मैं कल की तरह ट्रैफिक में फंस जाता, फिर क्या होता आप लोगों के साथ जो है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से कुछ करना, ठीक है। मैं अपने काम से भले ही बाहर जाता हूँ, लेकिन एट दिस टाइम मैं कहाँ पर हूँ, फिर भी जो है मैं अभी जहाँ मुझे मौका मिला वहां से लैपटॉप लिया और मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा टाइम आए जहाँ पर आप सब कुछ कंटिन्यू कमाओ और आपका जिंदगी सेट हो जाए, वही चीज है। तो मॉड्यूल नंबर 6 में आप नोटिस करिएगा, मैंने आपको यहाँ पर रिवर्सल रिटेस्ट का कंडीशन बता दिया ना, यस या नो लिखेंगे। ब्रेकआउट यस, नो, नो, नो बोल रहे हैं यार, यस बताया तो था मैंने। रिटेस्ट का कंडीशन नहीं बताया था, हाई निकलना चाहिए सब बोला था मैंने। मना कैसे बोल रहे हो सर जी? मना कैसे बोल रहे हो? ऐसा कैसे कर रहे हो? गैप अप थ्योरी, रिवर्सल, मोस्ट पावरफुल ईएमएस सेटअप। चलिए, मोस्ट पावरफुल ईएमएस सेटअप को समझते हैं, देन हम आगे दूसरा बात करने वाले हैं। तो एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठना है, कंप्लीट सेटअप के ऊपर काम करना है। जब आपका एंट्री हो जाता है उसके बाद इसको फाइंड करना है, ना कि पहले फाइंड करना है। अब आता है आपका एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो मान लेते हैं कि आपने सीख लिया, आपका पैसा बनने लगा, दिन में आप 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमाओगे, उन पैसों को क्या करोगे मुझे बताइए। ये क्या बात होगी, खाना का क्या करोगे बोलो। जस्ट बताइए कि आप मान लेते हैं पैसा बना रहे हो, उस पैसों को क्या करने वाले हो। अपना ड्रीम तो करोगे, आपका ड्रीम पूरा हो गया, फिर क्या करोगे? मजे हो गए और क्या करोगे? लोन हो गया, खत्म हो गया, ऑल राइट।
दुबई जाके आगे गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, घर ले लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या चाहिए सर? थोड़ा दिन धन। स्टॉक में, ठीक है, डेफिनेटली हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, है ना। हम क्या रशियन, रशियन भी आ गई, फिर क्या करोगे? एसआईपी इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अपना एक्सचेंज खोलेंगे भाई, बड़े बड़े सपने बड़े लोग यार, कहाँ आ गया, मैं किसको पढ़ाना आया हूँ। चलिए सर, ठीक है, कैमरा में थोड़ा फोकस करो। यहाँ पे क्रिप्टो में डालेंगे नहीं, ठीक, इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल कंडीशंस के स्टॉक्स को फाइंड करने वाले हैं। फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कब करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाना है। ओनली फॉर बाइंग होता है, बाय ऑन डिप इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, बाय ऑन डिप एंड बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में बाय करके होल्ड ही करते हैं, उसी में खुशी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार जो है वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मैंने मान लेते कि मुझे अच्छा स्टॉक्स मिला, लाइक मुझे रिलायंस मिल गया, एशियन पेंट मिल गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक मिल गया, आईसीआईसीआई मिल गया, कोटक मिल गया। फिर मैंने इसको फाइंड कर लिया। तो आपको इंडिकेटर्स में जाना है, और यहाँ पे आपको यूज करना है बोलिंजर बैंड, ठीक है। आप लिखोगे आपको आ जाएगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आप बहुत ही अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग हो या बहुत ही बड़ा कंपनी का मुझे नाम बताइए, मनी को कंपाउंड करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जो टॉप टॉप कंपनी चल रही है ना, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया आपका, ठीक है, बीओबी को छोड़ो सर, आईटीसी को हो गया, आइसर मोटर का हो गया, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, टाटा मोटर हो गया। तो जस्ट मैं रिलायंस को ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने रिलायंस को यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री मेरा फेवरेट है, मैंने लगा लिया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो निचला वाला बैंड होता है ना, यहाँ पे जब भी कंडीशन आती है तो आप अपने पैसों को डालते हो और होल्ड करते हो, भूल जाते हो। जब भी रिलायंस वापस यहाँ पे आने वाला है इसके आसपास नीचे वाले बैंड पर, तुम क्या करेंगे, अपना जितना भी पैसा चाहते हैं हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जाएगा कुछ नहीं करना है, फिर नीचे आएगा, इस लोअर बैंड पे आएगा, फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, देन छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। तो अगर मैं पैसा यहाँ पर डालता देखो, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है। फिर नीचे आता तब मैं फिर डालता है यहाँ पर, फिर नीचे आया तो फिर डालता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी लो पॉइंट पे आएगा आपको पैसा डालना होगा और यहाँ पे होल्ड करना होगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट। कब तक करना है, 5 ईयर 10 ईयर, जितना आपका प्लान है, आपको पैसों का जरूरत है, रिटायरमेंट का प्लान करना है, उसके हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। मतलब सही टाइम होता है एंट्री लेने का। मान लेते कि मैं टाटा मोटर में चेक करता हूँ, ये टाटा मोटर्स में कब हुआ, टाइम फ्रेम ओनली 1 वीक का रहने वाला है ना। एशियन पेंट में चेक करते हैं हम लोग। अच्छे स्टूज क्या होता है, इतना इजीली मिलते नहीं है नीचे की कंडीशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे, लास्ट टाइम जो मौका मिला था आपको पैसा डालने का, वो मिला था आपको मतलब 30 जनवरी 2023 को आप अपने पैसे यहाँ पर डाल सकते थे, ठीक है। 2724 रुपए के रेट में एशियन पेंट आप उठा सकते थे, जितना चाहे उतना। देन कंटिन्यू किया, उस लो बैंड से ऊपर जाता गया और टॉप पर गया, 3500 का हाई लगाया, फिर नीचे आएगा, फिर आप ले सकते हो। उससे पहले अगर आपको डालना था तो आप 2022 में डाल सकते थे, 20 जून को, है ना, फिर यहाँ भी डाल सकते थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो मौका ही नहीं मिला, लास्ट मौका मिला था आपको यहाँ पर 18 मई 2020, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पे आप यहाँ पर अपना पैसा डाल सकते थे। उसके बाद कंटिन्यू ऊपर का मोमेंटम देखो, नीचे आने का नाम ही नहीं लिया, इस वाले लाइन पे आएगा तभी आपको यहाँ पर अपना पैसा डालना है फिर से। देन वापस का मौका मिला 2022 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च 2023 को आप अपना पैसा फिर से यहाँ पर डाल सकते थे। सेटिंग कुछ नहीं, सेटिंग वेटिंग सब बना बनाए, खुद से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जितना है उतने आपको फोकस करना है। तो ये है टाइम फ्रेम 1 वीक का, 1 वीक का, ठीक है। फंडामेंटल अच्छा है, जिस पे आपको भरोसा है, उस पर एंट्री पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जिट पॉइंट नहीं होता इसमें, कोई एग्जिट पॉइंट होता ही नहीं है। जस्ट बाय होल्ड, बाय होल्ड, बाय खरीदो होल्ड कर दो। जैसा आप प्लॉट खरीदते होल्ड करते हैं ना, जैसा हम गोल्ड खरीद के होल्ड करते हैं, जैसा आप उस तरह से खरीदना, होल्ड करना है, ठीक है। बोलिंजर बैंड, इंडिकेटर में जाएंगे, सर्च करेंगे बोलिंजर, BOLI, बोलिंजर बैंड है, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड सर्च कर लिया मैंने, ये वाला नीचे वाला, स्ट्रेटेजी वाला नहीं, नीचे वाला, बस एक बार लगा लो, लग गया, आपका काम हो गया, आप ठीक है। ये देखो, और कोई स्टॉक देखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का, कौन सा है, जैसे मान लेते हैं HDFC बैंक को चेक करते हैं, कब मौका मिला था आपको पैसा डालने का। ऑलराइट, यहाँ पे आपको मौका दिया था लास्ट टाइम 13 जून 2023, उसके बाद आपको मौका मिला है यहाँ पे 20 मार्च 2023। देन अभी कंडीशन है जहां पर आप लोग HDFC बैंक में पुट कर सकते हो, कंटिन्यू गिर रहा है तो, जैसे कि बुलिश टाइप का कैंडल दिखेगा, हम यहाँ पे HDFC बैंक में पैसा डाल सकते हैं, देन कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट का सेटअप था जिसे मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल के साथ में करेंगे तो सही रहेगा। ऐसे तुक्काबाजी नहीं करेंगे, जब नीचे लेवल पे आता है तो आपको कोई ना कोई बुलिश कैंडल देखना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे तो बिल्कुल सही होने वाला है।
हमारे भी इतना पैसा नहीं है भाई, बहुत महंगा शेयर है, स्टॉक में लेता नहीं उतने बड़े स्टॉक। बाकी आप चेक कर सकते हो 1 वीक के टाइम फ्रेम। हम गरीब लोग हैं, इतना थोड़ी अफोर्ड कर पाएंगे हम लोग। विप्रो हाँ मिल जाएगा, बाकी चेक करिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये था मोस्ट पावरफुल सेटअप, ठीक है, आपका 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप। तो ये लेटेस्ट व्यू बताइए ना। हम गरीब है सर। बोलो इसमें पैसा फंसा है, अच्छा। जेके टायर, ये आपको फाइंड करना है, ये आप 1 वीक पे जाके फाइंड करेंगे। तो अगर आपका क्लियर है तो आप लिखिए क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आधा घंटा कुछ नया चीज सीखते हैं, देन हम क्लोज करेंगे आज के लिए। मैंने कितना डाला है पता है आपको सबको, मैंने कितना डाल रखा है, मैंने बताया था आपको अकाउंट में लॉगिन करके। किसी को अंदाजा है मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है? नो नो नो, 1+1+2 CR। नो नो, 1 करोड़, हाँ 1 करोड़, 1 करोड़ तक डाल रखा है, ठीक है। लॉजिक नहीं हुआ। नो सर, नो सर, 10 करोड़, 10 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ बहुत ही जल्दी टच करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बहुत जल्दी करेंगे, इस साल के एंड तक ही करेंगे किसी भी कीमत में, ठीक है, देखना आप। इस साल नहीं, 2024 में तो करना ही है एनी हाउ ना। मतलब मेरा ड्रीम है, मैं करना चाहता हूँ, देन देखते हैं कब तक कर पाते हैं हम लोग। लेकिन 1 CR तो भी है अपने पास डाले हुए हैं, ठीक है। 100 में ऐसे रहे, 100 में, 100 में से ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देन हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप एंट्री लोग ब्रेकआउट एडवांस एसआर हो चुका है। गैप अप तरीके ब्रेकआउट रेटस अब पावरफुल ईएमए सेटअप हो गया। ट्रेल मैजिक सेटअप हो गया, मल्टी टाइम फ्रेम हो गया, एसएल टारगेट ट्रेल हो गया, 5 स्टार सेटअप हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। एक काम करते हैं सर, ठीक है। बिल्कुल चिंतन जी बोले, सही बोले बिल्कुल। ये आगे जो टॉपिक आ रहा है ना, बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। एक ही घंटे का एक टॉपिक होगा साथ, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि बहुत ही कठिन टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है, फिर क्या सारा एक साथ आपको ऊपर से ना जाए। इन चीजों को आप लोग यहाँ पर सीखने वाले हो। ओके, क्लोज कर दो आज का, कुछ यूएस बोल रहे हैं। सो मी पोर्टफोलियो, विश्वास करो सर, विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा सर, कैसे काम चलेगा? अब ये बताओ, फिर बोलोगे सर पीएनएल बताओ, तो पीएनएल भी बता देंगे, अभी खोल के 1 मिनट का काम है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए सर, ये अपना खोल दिया मैंने अकाउंट, जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर एट दिस टाइम। क्या कंडीशन से शायद ये चल रहा होगा, तो बहुत सही है। नो आई एम गुड, ओके। देन हम चलेंगे यहाँ पर सीधा अपने पोजीशंस में, कुछ नहीं मिल रहा है, होल्डिंग्स में देख सकते हैं आप लोग। तो आपके सामने कंटिन्यू दिख रहा है आपको सारी चीजें। आज क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। जितना शॉर्ट होता है उतना फर्स्ट वीडियो देखने का मजा आता है, जितना शॉर्ट होता है उतना फिर से देखना, हाँ फिर से, हाँ फिर से मजा आता है। ठीक है, तो दिख गया कितना इन्वेस्टमेंट है? बताइए सर, बताइए बताइए बताइए। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग बंद करें, क्लास ही बंद करें, हो गया अपना क्लास, ठीक है। ठीक है, तो आपका है यहाँ पर 1,04,98,000, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना आ रहा है? 1,10,00,000 आ रहा है, अगर मैं अभी यहाँ पे निकल जाता हूँ तो। लगभग 5,75,000, 71,000 यहाँ पे दिख रहा है। 10,54,000 ये दिख रहा है। छोटा सा अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे तो मजा, बताने का मजा आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ यहाँ पर। बाकी चीजें हम कल बताने वाले हैं, बाकी कल बताएंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास को, थैंक यू सो मच, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वहां पे आपको कोई खास डाउट मिलेगा तो मैं उसका आंसर दे दूंगा आप। मेरे लिए तो बहुत है सर, बहुत तो है ही है सर। लेकिन ठीक है सर, कोई नहीं, है ना। थैंक यू सो मच, ठीक है। आज छोटा सा क्लास हमने रखा है, क्योंकि कल जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक आने वाला है, इसलिए मैंने आपको भी यहाँ पर थोड़ा छोटी चीज बताई है।